Again, very welcome to all of you in your physics class. In this lecture, we will talk about very interesting and important concept. It is the velocity of image. Velocity of image in a plane mirror. तो यहाँ पर जो हमको कॉन्सेप्ट देखना है उसमें क्या देखना है, अगर एक प्लेन मिरर है और ऑब्जेक्ट उस प्लेन मिरर की तरफ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो प्रैक्टिकली हम समझ सकते हैं कि इमेज भी v वेलोसिटी से प्लेन मिरर की तरफ मूव करेगी। पर इसे मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर हम प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट O प्लेन मिरर से एक्स ओ डिस्टेंस पर है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो एक्स ओ, ओके, इमेज जो होगा वो भी उतनी ही डिस्टेंस पर होगा। तो हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पर हम जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू मिरर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक छोटा सा विथ रिस्पेक्ट टू एम भी हम लगा देते हैं। ठीक है, ये हमने क्यों लगाया, क्योंकि हम पोजीशन मिरर के रिस्पेक्ट में कहाँ से मेजर कर रहे हैं, मिरर से मेजर कर रहे हैं। इधर का पोजीशन मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, तो वो भी 10 सेंटीमीटर होगा। कहाँ से मेजर करना है, मिरर से मेजर करना, इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, आप क्लास 10th में हैं, आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैकेनिक्स के यहाँ पर यूज़ करना होंगे, रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट यूज़ करना होंगे, रिलेटिव पोजीशन के कॉन्सेप्ट यूज़ करना होंगे। तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू मिरर अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम लिखेंगे एक्स ओ एम। ओके, या फिर हम यहाँ पर एक स्लैश भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर भी एक स्लैश यूज़ कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे एक्स ऑफ आई, मतलब पोजीशन ऑफ आई विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, है ना। इससे हमारा कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा अगर ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने ऐड कर दिया तो। अगर हम इसे वेलोसिटी के टर्म में देखें, मान लेते हैं ये डेल्टा एक्स ऑफ आई विथ रिस्पेक्ट टू एम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी किया, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एक्स डेल्टा एक्स ओ विथ रिस्पेक्ट टू एम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ओके, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, ऐसे ही होता है ना। वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। एक सेकंड में कितना पोजीशन में चेंज हुआ, एक सेकंड में कितना डिस्टेंस चला, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज द वेलोसिटी। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स ऑफ इमेज divided by delta t, it is the velocity of image with respect to mirror is equal to negative। अब ये नेगेटिव साइन क्यों यूज़ किया है, नेगेटिव साइन इसलिए यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर मिरर को अगर हम रेफरेंस ओरिजिन लेके चल रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड अगर नेगेटिव है तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव होगा, और अगर लेफ्ट हैंड साइड को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो राइट हैंड साइड नेगेटिव होगा। ओके, तो यहाँ पर हमने अपोजिट है, इसलिए ये इधर से डिस्टेंस और ये इधर से डिस्टेंस, इसलिए अपोजिट है, इसलिए हमने नेगेटिव साइन लिया। इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, है ना। तो ये हमको समझ में आया। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए ही है। अब यहाँ नया कॉन्सेप्ट आया, सर परपेंडिकुलर कंपोनेंट, क्या कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट भी होगा या कोई ऑब्लिक वेलोसिटी भी हो सकती, ये सारे केसेस हम बाद में देखेंगे। पहले हम सिंपल केस देखते हैं। हम बात कर रहे हैं जब ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट, हम इसे अब रब कर देते हैं, ये ऑब्जेक्ट v नॉट वेलोसिटी से मिरर की तरफ मूव कर रहा है, और ये इमेज कितनी वेलोसिटी से मिरर की तरफ मूव करेगी। ओके, तो वो हमें फाइंड करना है, ये उसका बेसिक फार्मूला है। सॉरी, यहाँ पर रिलेटिव मोशन का हमको कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर हमको वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर फाइंड करना है तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर।
अगर हमको वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर फाइंड करना है तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। मतलब कि यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब ये थोड़े से कॉन्सेप्ट एडवांस होते जा रहे हैं। यहाँ पर अभी मिरर का वेलोसिटी जीरो है। अभी मिरर का वेलोसिटी, फर्स्ट हम सिंपल केस ले रहे हैं। फर्स्ट हम सिंपल केस ले रहे हैं जब केवल ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और ये प्रैक्टिकली हम समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जितनी वेलोसिटी से मिरर की तरफ मूव कर रहा है परपेंडिकुलर नॉर्मली, उतना ही इमेज भी मूव करेगा, उतनी वेलोसिटी से मूव करेगा। तो यहाँ पर आपने वेलोसिटी ऑफ मिरर क्यों लिखा? क्योंकि हम थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट देख रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि मिरर भी मूविंग है। अगर मिरर भी मूविंग है तो फिर हमको इस इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा, नहीं तो इफ फर्स्ट केस नंबर 1, इफ Vm इज इक्वल टू 0, मतलब कि मिरर स्टेशनरी है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, ये हमको प्रैक्टिकली भी पता है। पर अगर मिरर भी मूविंग है तो यहाँ पर हमको इस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा, रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पर साइन कन्वेंशन भी हमें यूज करना है। अगर हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव समझ रहे हैं तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की वैल्यू नेगेटिव लेना पड़ेगी। मतलब एक्स डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है और वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में तो उसे पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है, मतलब कि अगर इमेज का वेलोसिटी नेगेटिव आता है तो हमको समझना है कि वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि हम ये सारे कॉन्सेप्ट केवल और केवल नॉर्मल कंपोनेंट के लिए देख रहे हैं। नॉर्मल कंपोनेंट के बाद अगर हमें ऑब्लिक वेलोसिटी है, मतलब कि मिरर और ये वेलोसिटी, तो यहाँ पर पूरा डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगने वाला है जो आपको पूरा वेक्टर कॉन्सेप्ट की हेल्प से समझना पड़ेगा। ओके, इस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। पहले आप कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक मिरर जो कि 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ऑब्जेक्ट जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब सबसे बड़ा एक कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर याद रखना है कि अगर एक्स डायरेक्शन को आप पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव होगी, है ना। हमने साइन कन्वेंशन ले लिया। साइन कन्वेंशन में हमारे अकॉर्डिंग ये वेलोसिटी पॉजिटिव है और ये वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। अब हम फार्मूला लगाएंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ठीक है, मिरर भी यहाँ पर मूविंग है। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पर बनता है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर पॉजिटिव 10, तो हम लिखेंगे +10, ओके, इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट +5 है तो +5 माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर अगेन +10। ओके, इसे सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज -10 इज इक्वल टू -5 -10, तो ये हो जाएगा 5 - 10 -5, और आगे फिर से माइनस है तो ये हो जाएगा +5। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 5, और ये -10 राइट हैंड साइड जाएगा तो +10 हो जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ इमेज मिलेगा 15 मीटर पर सेकेंड। कितना मिलेगा? 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि इसके सामने जो इमेज है वो 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऐसे मूव करेगी। थैंक यू वेरी मच।